अस्सलाम वालेकुम दोस्त। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं सीढ़ी को चढ़ाने के लिए। तो उसका कितनी हमें हाइट वगैरह जो होती है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं, और उसकी जहाँ से स्टार्ट होती है उसकी लेंथ है वो कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो मैं आज आपको समझाता हूँ, बल्कि आपके साथ मैं करके भी दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे उसको कैलकुलेशन करते हैं और कैसे सीढ़ी को इजीली चढ़ा सकते हैं। तो दोस्त, ये मेरे पास एक लेवल है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक 12 फीट की हाइट जो है वो हमारी एक एग्जाम्पल है कि छत है। तो मैं इसको आपको कैलकुलेशन भी करके बताता हूँ कि ये हमारे पास एक 12 फीट की जमीन से लेके छत जो है जहाँ पे स्लैब है वो हमारे पास है 12 फीट। तो क्या करेंगे, हम लोग 12 कैलकुलेटर लेंगे, जहाँ पे हम लोग 12 मल्टीप्लाई 12, ये हमारे पास आ जाएगा 144 इंचज। तो गालबन ज्यादातर जो है वो 7 इंच का जो होता है, जो इसका रेजर होता है, स्टेप की जो हाइट होती है वो 7 इंच होती है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, तकसीम 7 के ऊपर कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएंगे गालबन 20 जो है वो स्टेप आ जाएंगे, जो जिससे हम लोग सीढ़ी में सीढ़ी को रेजर भी बोलते हैं सीढ़ी के अंदर। तो ये 12 जो 20 हमारे हैं वो हमारे क्या आ जाएंगे, रेजर आ जाएंगे, जो उसकी स्टेप की हाइट है। तो ये 12 जो ये 20.57 जो आ रहा है, तो हम लोग इसको 0.57 को कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ये तो कंफर्म हो गया ना, हमारे पास ये जो है 20 जो है वो स्टेप आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर लेके 144 डिवाइडर 20। तो एक रेजर की जो हाइट है वो हमारे पास होगी 7.2। इस तरह हम लोग उसकी हाइट को कैलकुलेशन करते हैं, स्टेप निकाल लेते हैं, ऊपर जो पॉइंट होता है स्टेपों को उसके ऊपर डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास ये कितनी आ गई, 7.2 इंचेस आ गई है। तो अब हमारे पास ये इधर को कितनी विड्थ चाहिए ये आप नोट कर लें। हमारे पास जो जितनी आई 7.2 आई है। तो हम हमेशा एक इसमें जो इम्पोर्टेंट बात जो याद रखने वाली वो ये है कि जितने आपके राइजर आएंगे ट्रेड उनसे एक कम होता है। मीन के जैसे हमारे पास ये 20 जो है वो आए हैं राइजर, ठीक है। तो ट्रेड जो होंगे वो होंगे 19 हमारे पास जो है वो होंगे उसके ट्रेड। तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर लेंगे 19 मल्टीप्लाई 11, यानी कि एक जो हमारा स्टेप है उसकी जो ऊपर विड्थ होती है, जो जहाँ पे पाँव रखा जाता है, उसकी जो चढ़ाई है वो होती है 11 इंच। तो हम लोग क्या करेंगे, 19 ज़रब 11, तो वो हमारे पास आ जाएगा 209 इंचेस। तो अब इसको हम लोग फुटों में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, तकसीम 12 के ऊपर तकसीम कर देता हूँ। तो वो आ जाएगा 17.41, यानी कि 17.41 फिट आ जाएगा। तो मैं इसको ऑफसेट फेंक लेता हूँ, ऑफसेट 17.41, ये मैं ऑफसेट फेंक देता हूँ फुटों में इस साइड को। तो हमारी जो ये सीढ़ी है ये इतनी उसकी लेंथ होगी 17 फुट 5 इंच और 12 फीट। तो जैसे मैंने कैलकुलेशन किया यहाँ पे मैं आपको करके मतलब कि दिखाता हूँ कि ये वाली आपकी जितनी है 7.2 इंचेस, और इधर को हम लोग गए 11 इंचेस, और उधर को ऊपर को फिर हम लोग 7.2 इंचेस, और इधर को गए हम लोग 11 इंचेस। और इसको मैं क्या करता हूं, मैंने इसको कॉपी कर लिया है। मैं इसको कॉपी कर रहा हूं ताकि ये वहां तक जो है वो पहुंच जाए। ये देखिए, ये हमारे पास टोटल जो है वो वहां तक छत पे पहुंच गया। तो हमारे पास जैसे ये हमारे जो ये जो हमारी हाइट है ये हमारी है 7 फीट, सॉरी 7.2। ये मैं आपको मार्क कर देता हूँ 7.2, यानी कि 7.25 इंच, और ये हमारे पास हो जाएगी 11 इंच। तो हमारे पास जो रेजर है ये मैं आपको बताऊँ, इसको हम लोग रेजर कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16 और इस तरह आप कैलकुलेशन करें। ये 19 तक पड़ जाएंगे। सॉरी मार्जिन के साथ करता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। ये हमारे 20 जो है ये हमारे रेजर हैं। और मैंने ये बताया कि जो हमारा ट्रेड होता है वो हमेशा कम होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये 19। तो दोस्त ये हमारे सीडी को चलाने का तरीका है। हम लोग निकालते हैं यहाँ पे कितनी हमें कैलकुलेशन चाहिए, कितना हमें उसकी हाइट जो हो और उसके जितनी उसकी चौड़ाई हो, कितनी वो जगह से वहाँ से उसको उठाना चाहिए। इसी तरह मैं एक और आपको करके देता हूँ। एक एग्जाम्पल है कि हमारे पास ये हमारा फर्श है और हमारे पास ये जगह गालपन जो है जिसकी हाइट है। मैं एक और प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग जो है ना ये क्लियर कर सके। एग्जाम्पल है कि हमारे पास ये 14 फीट जगह है। दोस्त मैंने क्या किया, ये 14 फुट जगह है, उसकी हाइट है, वहाँ पे स्लैब है, ये ज़मीन है। ज़मीन से हम लोगों ने 14 फुट हाइट के ऊपर एक सीढ़ी लेके जानी है। तो मैं इसको आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। तो दोस्त जैसे मैंने बताया कि ये हमारे पास 14 फीट जगह है। तो क्या इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले मैंने बताया कि ये 14 को हम लोग 12 के ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखो जो 14 मल्टीप्लाई 12, तो ये हमारे पास इंचेस आ जाए। वो कितने 168 इंच 168 इंचेस है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 7 के ऊपर। अगर आपने 7 उसकी हाइट स्टेप की रखनी है मीन के जो हमारा रेजर होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएंगे 24। अब देखो यहाँ पे बात गौर करने वाली है कि अगर आपने मीन के 24 आपके रेजर हैं तो हमेशा मैं पहले भी बता चुका है जो ट्रेड होता है वो एक कम होता है, ठीक है। तो हमारे पास ट्रेड हो जाएंगे 23 और ये हमारे पास स्टेप जो है वो जिसकी जो हाइट होगी वो हो जाएगी 24। इसको नोट कर लें। तो अब हमारे पास ये 24 जो है वो आएंगे हमारे पास रेजर यानी कि मीन स्टेप। और जो हमने कहाँ से ये स्टार्ट करनी है तो उसके तरीकेकार मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा से जो होता है ट्रेड होता है वो एक कम होता है। तो जो ट्रेड की जो होगी चौड़ाई होगी तो वो होगी 11 इंच। तो ये हमारे पास ट्रेड जो है वो रेजर 24 है, ट्रेड हमारे पास होंगे 23 क्योंकि ये कम होता है। तो मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे 11 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 253 इंच 253। तो क्या करेंगे हम लोग 253 का ऑफसेट ले लेंगे। इधर को ऑफसेट 253 इंच का हम लोग इधर को एक ऑफसेट ले लेंगे। तो दोस्त ये हमारे पास ये जगह आ जाएगी 21 फुट 1 इंच। तो हमने किया क्या दोस्त कि यहाँ पे हमने आके 7 इंच का ये लिया और 11 इंच का ये लिया और फिर 7 इंच का हमने जो है रेजर लिया, ट्रेड 11 इंच का लिया और फिर हमने 7 इंच का ट्रेड लिया। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि ये हमारा जो है ये जो कैलकुलेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कहाँ तक पूरी आती है या नहीं आती। तो दोस्त ये वाली जो है ये भी नहीं आ रही है। इसकी रीज़न क्या है कि मैंने कहाँ से गलत किया, मैंने ये कॉपी पेस्ट जो है ये गलत किया है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कॉपी किया, ये मैंने पेस्ट किया। माजरत मैं पहले कॉपी पेस्ट गलत कर रहा था क्योंकि उसको डबल कर रहा था। तो अब देखते हैं कि ये कहाँ तक जाती है दोस्त। तो ये हमारा तरीके का रहा है, इसको कैसे कैलकुलेशन है। बहुत सारे दोस्त जो है उनको ये कैलकुलेशन में नहीं करनी आती, जो सीढ़ियां हैं उनको लिए उनको नहीं पता होता कि हम लोगों ने सीढ़ियां की लंबाई कितनी लेनी, चौड़ाई कितनी लेनी है, हाइट कितनी लेनी। तो दोस्त ये मैंने आपको 2 करके तरीके बता दिए हैं, एक 14 फीट वाला और एक जो है वो 12 फीट वाला। दोनों कैलकुलेशन किया है। इसमें ज़्यादा तो जो बताने वाली बात है वो यही है कि स्टेयर जो होती है वो हमेशा जो है वो एक जो रेजर है उससे जो ट्रेड होता है वो हमेशा एक कम होता है। ट्रेड जो होता है वो 11 इंच रखा जाता है और जो रेजर है वो 7 इंच 7.25 7.5 इंच रखा जाता है। तो जैसे ये हमारा ये मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट भी लिख के देता हूँ। ये हमारा एक एग्जाम्पल है कि ये हमारा फिनिश फ्लोर लेवल है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि हमें याद रहे।
FINISH फिनिश, FLOR फ्लोर, लेवल LEVEL लेवल। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर लेवल हो जाएगा, यानी कि जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हमारा फर्स्ट फिनिश फ्लोर लेवल है और ये हमारा क्या आ जाएगा, स्लैब लेवल। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको स्लैब। तो दोस्त ये मैंने आपको इसके ऊपर भी मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और इसको इसके ऊपर जहाँ ये स्टार्ट होती है वहां पे हम लोग क्या कहते हैं, उसको फिनिश फ्लोर लेवल कहते हैं। तो ये देखें, मैं इसकी डिमेंशन भी दे देता हूँ 7 इंच और ये वाली हमारी आ जाएगी 11 इंच। तो दोस्त ये है सीढ़ी को चढ़ाने के लिए और उनको कैलकुलेशन के लिए कि हमें कितना एरिया चाहिए और हम लोग कैसे उसको कैलकुलेशन करते हैं। बहुत सारे दोस्तों जो है वो पूछ रहे थे कि सीढ़ियाँ जो है वो कैसे चढ़ानी चाहिए और उनको कैसे कैलकुलेशन करना चाहिए। बड़ा इजीली, बड़ा आसान सा, बड़ा सिंपल सा ये तरीका है। सीढ़ी को कैसे हम लोग चढ़ाते हैं, उसके लिए हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं, उसकी ये ट्रेड और राइजर जो है वो कैसे निकालते हैं। तो इसमें सिंपल सी बात मैं आपको बता चुका हूँ कि सीढ़ी को कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। बस इसमें जो याद रखने वाली बात है, जो सबसे ज़्यादा लाइक है, वो यही है कि जो हमारी हाइट होती है वहाँ से जो हमारा स्टेप होता है वो ये कम होता है। हाइट वाले को हम लोग राइजर कहते हैं ये टेक्निकल जुबान में, और जिसके ऊपर हम लोग पाँव रखते हैं उसको हम लोग ट्रेड बोलते हैं। तो जो राइजर होता है उससे ट्रेड हमेशा एक कम होता है और राइजर की हाइट जो है वो हाइट के साथ उसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, और जो हमारा ट्रेड है उसको हम लोग पीछे जो हमारी लंबाई होती है उसके साथ कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करते हुए बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो जब हम लोग ट्रेड की कैलकुलेशन करते हैं तो वो राइजर से एक कम कर लेना है। तो दोस्त ये तरीका था हम लोग सीढ़ी को कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो दोस्त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी इस मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर किसी को समझ नहीं आती या नहीं उसको पता चल रहा तो वो मुझे कॉल कर सकता है मेरे इस दिए हुए नंबर पे, या मुझे कमेंट्स में करके वो पूछ सकता है। तो दोस्त अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।